हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं ऑफेंस एंड पेनल्टी का चैप्टर। बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है ना। और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या मई 25 के अंदर कोई अमेंडमेंट है? इसके अंदर नहीं है। क्या सितंबर 25 के लिए कोई अमेंडमेंट करनी है? नहीं करनी है। उसके बाद आता है सवाल कि कितने क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल 14 क्वेश्चन है और 14 में से कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले 14 क्वेश्चन में से। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 122। सेक्शन 122 को सब पूरा का पूरा एक बार रीड कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। सेक्शन 122 के अंदर कई तरीके के सेक्शन दे रखे हैं यहाँ पे। सेक्शन 122, ठीक है ना। 122 सब सेक्शन 1, 122 सब सेक्शन 1A, 122 सब सेक्शन 1B, 122 सब सेक्शन 2, 122 सब सेक्शन 3। तो सबसे पहला सेक्शन क्या कहता है? सबसे पहला सेक्शन है 122 सब सेक्शन 1, जिसके अंदर बता रखा है कि ये 21 ऑफेंस है। अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन ये 21 ऑफेंस करता है, ठीक है ना, ये 21 ऑफेंस में से कोई भी ऑफेंस करता है, ठीक है ना, ये सारे के सारे 21 ऑफेंस दे रखे हैं। तो उसको कितनी पेनल्टी लगेगी वो बता रखी है यहाँ पे। क्लियर है? ये सारे के सारे 21 ऑफेंस है। तो पेनल्टी कितनी लगेगी उसके अंदर? 10,000, ठीक है ना, ईच अंडर सीजीएसटी, ठीक है ना। तो 10,000 और 100% ऑफ टैक्स डिवीजन विच एवरेज हायर की पेनल्टी यहाँ पे लग जाएगी। इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है नहीं। आगे चलते हैं। इसी के अंदर दूसरा सेक्शन है सेक्शन 122 सब सेक्शन 1A, ठीक है ना। ये हल्का फुल्का याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है जिसको, ठीक है ना, जो अपने पीछे पड़े ना वो 21 ऑफेंस, उसमें से 1, 2 और पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 9 जो दे रखे हैं ना, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 के अंदर जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उसका बेनिफिट अगर किसी को होता है, किसी भी व्यक्ति को, तो उसको 100% ऑफ टैक्स डिवीजन या आईटीसी अवेल्ड या पास ऑन, उसका उतनी पेनल्टी उसके ऊपर लग जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद इश्यू के ऊपर अमेंडमेंट आई थी। अभी आपको लिए ज्यादा जरूरत की चीज है नहीं, फिर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके अंदर भी पेनल्टी लगभग वही है आपको, जैसे हमने पढ़ा था कि 10,000, ठीक है ना, एंड अमाउंट इक्विवेलेंट, तो विच एवर इज हायर। ये आप एक बार जस्ट रीड करना चाहो तो कर लेना। उसके बाद आता है ये वाली पेनल्टी। इसके अंदर है 122 सब सेक्शन 2, ठीक है ना। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है ना, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है या गुड्स या सप्लाई, अगर गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, और वो क्या कर रहा है, या तो उसने टैक्स पे नहीं किया, सोट पे किया है, ठीक है ना, या एरएलसी रिफंडेड है, आईसी रोंगली यूटिलाइज्ड है या अवेल्ड है। तो ये आते थे डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर के अंदर कि नोटिस किस किस केसेस में आ सकता है। ये वो केसेस हैं। तो उस केस में वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है ना, उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी क्या लगेगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि अगर रीजन जो है अदर देन रीजन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट के अलावा कोई और है तो 10,000 और टैक्स परसेंट ऑफ 10%, ठीक है, ऑफ टैक्स ड्यू अमाउंट फ्रॉम सच पर्सन विच एवरेज हायर की पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन अगर रीजन यही है, तीनों की तीनों फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट में से कोई है, तो फिर यहाँ पे 10% की जगह पे 100% हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं। उसके बाद इसके ऊपर किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टडीमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। ये आजकल पूछे नहीं जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो पहले कभी पूछे जाते थे। तो आ जाते हैं। उसके बाद ये सेक्शन है, इसके अंदर एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 के अंदर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन हु कमिट एनी ऑफ द बिलो, जो नीचे ऑफेंस दे रखे हैं, ही, ये दो याद रख लेने आप खासकर, ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति है फेल्स टू अपीयर बिफोर द अथॉरिटी हु हैज इशूड ए समन, अगर कोई अथॉरिटी है उसने क्या है समन इशू किया और कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, तो वो क्या है, ठीक है ना, फेल हो जाता है, अपीयर नहीं होता है वहां पे, ठीक है ना, या फेल टू इशू एनी इनवॉइस फॉर सप्लाई, ठीक है, तो उस केस में पेनल्टी कितनी लगेगी? तो उस केस में जो पेनल्टी है वो 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। आगे चलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है। स्टडीमेट का क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। आरटीपी नंबर 21 का क्वेश्चन भी यही है। उसके बाद आ जाते हैं 123 नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आज तक कभी पूछा नहीं एग्जाम के अंदर, ना पूछने के चांस है, ठीक है ना। बस एक बार चाहो तो एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना। 124 भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कभी पूछा नहीं है ना कभी पूछेंगे, फिर भी एक बार रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आता है ये वाली जनरल पेनल्टी। इसके अंदर एक लाइन में याद रखना आपको, जनरल पेनल्टी का मतलब क्या होता है। जनरल पेनल्टी का मतलब है, ठीक है ना, अगर कोई और पेनल्टी नहीं लग रही है, ठीक है ना, कोई सेपरेट सेक्शन नहीं दे रखा है, ठीक है ना, कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं लग रही है, तो उस केस में जनरल पेनल्टी होती है 25,000 रुपए की, वो लग जाएगी यहाँ पे। तो 25,000 रुपए तक की जनरल पेनल्टी, बस इतना ध्यान रख लेना। बाकी ये है सितंबर 25 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि आ सकता है। सेक्शन 126 है, माइनर ब्रिज की बात करता है। माइनर ब्रिज का मतलब होता है, ठीक है ना, कि अगर अमाउंट, ठीक है ना, ऑफ टैक्स क्या है 5,000 रुपए से नीचे है तो माइनर ब्रिज का केस माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या कुछ कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है ना, माइनर ब्रिज के केस में। माइनर ब्रिज के केस में मतलब अगर अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है 5,000 से कम है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पेनल्टी इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हर केस का फैक्ट या सर्कमस्टांसेस अलग होती है, तो उस बात पे पेनल्टी डिसाइड होगी, ठीक है ना। कोई भी पेनल्टी तभी लगेगी जब सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी
जाएगी, ठीक है ना। और जो ऑफिसर है जो पेनल्टी लगा रहा है, ठीक है ना, जो ऑर्डर पास कर रहा है पेनल्टी का, उस पेनल्टी ऑर्डर के अंदर क्या स्पेसिफाई होना चाहिए, नेचर ऑफ ब्रीच स्पेसिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर वॉलंटरी डिस्क्लोज कर देता है, ठीक है ना, पहले ही वो व्यक्ति, ठीक है ना, ऑफिसर के सामने, इससे पहले कि ऑफिसर डिस्कवर करे, ठीक है ना, इस बात को वो पेनल्टी लगाते टाइम भी कंसीडर करेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है छोटा सा, हालांकि और भी क्वेश्चन कंपाइलर वगैरह में दे रखे होंगे तो आप पढ़ सकते हो किसी की भी कंपाइलर। 127 बेकार का क्वेश्चन है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले अगले क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। 128 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट एक बार रीड कर लेना, हल्का सा आपने किया भी होगा। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और 129, काफी टाइम से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आ सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, मान लो मैं किसी का गुड्स लेके जा रहा हूं तो अपने ट्रक के अंदर, ठीक है ना, तो वहां पर क्या है, किसी ऑफिसर ने मेरा गुड्स पकड़ लिया, ठीक है ना, ट्रक पकड़ लिया और साथ में उसमें जो गुड्स रखा था वो भी पकड़ लिया, ठीक है ना, और कह रहा भैया नीचे आओ, ठीक है ना, और ये चीजें दिखाओ, ठीक है। उस केस में क्या है, मान लो वो ऑफिसर कह रहा है कि भैया, ठीक है, आपको आपके मेरे ऊपर पेनल्टी लग रही है कि कुछ गड़बड़ मिली, ठीक है, तो वो कह रहा है पेनल्टी लगेगी, ठीक है, चलो पेनल्टी लगेगी। तो उस केस में वो कह रहा है कि आपका गुड्स तो सीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यही बात जो है, पेनल्टी वाली बात जो है, उसके मालिक को बताएगी और वो मालिक भाग के आता है, ठीक है ना, जो मालिक था ना गुड्स का, वो भाग के आ रहा है। तो उस केस में देखना पड़ेगा कि टैक्सेबल गुड्स पकड़ा गया है या एग्जेम्प्टेड गुड्स है, ठीक है ना। तो सीजीएसटी वाला पॉइंट नॉर्मली यही आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो टैक्सेबल गुड्स है तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 200% ऑफ टैक्स पेबल, क्वेश्चन के अंदर टैक्स पेबल दे रखा होगा, उसका 200% कर देना, ठीक है ना। एग्जेम्प्टेड गुड्स है, ठीक है ना, एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो 2%, ठीक है ना, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा कि एग्जेम्प्टेड गुड्स है कि नहीं है, टैक्स 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 20,000 विच एवरेज लोअर हो जाएगा। लेकिन अगर ओनर नहीं आ रहा, उसको बता दिया गया कि भैया ऐसी ऐसी बात है और उसको बताया कि पेनल्टी लग रही है, आप जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है ना, और आपका गुड्स यहाँ पे पकड़ा गया, तो वो नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना, तो उस केस में ऑफिसर गुस्सा आ जाएगा और कहेगा कि अच्छा, ठीक है ना, तो 200% ऑफ टैक्स पेबल जो पहले था वो तो रहेगा ही, लेकिन 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवरेज हायर करके पेनल्टी लग सकती है। लेकिन एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो 5% वैल्यू ऑफ गुड्स हो जाएगा और 25,000 विच एवरेज लोअर का केस हो जाएगा। बोलो क्लियर है। उसके अलावा 129 सबसेक्शन 3 और 129 सबसेक्शन 4 के अंदर कुछ बातें बता रखी है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है जिसने गुड्स पकड़ा है, ठीक है ना, जो ट्रक पकड़ा गया है, ठीक है ना, ओके, तो उस केस में क्या है, एक तो वो नोटिस देगा, एक वो ऑर्डर देगा। नोटिस भी 7 दिन का पीरियड होता है और ऑर्डर का भी 7 दिन का पीरियड होता है। नोटिस के अंदर क्या स्पेसिफाई करेगा, वो पेनल्टी पेबल कितनी है, और ऑर्डर के अंदर क्या बताएगा, ठीक है ना, कि भैया पेनल्टी की जो नोटिस के अंदर दे रखी थी ना उसका पेमेंट कर दो, ये वाली बातें। हालांकि वो अपॉर्चुनिटी भी देगा, ठीक है ना। 129 सबसेक्शन 6 के अंदर दे रखा है कि नॉन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन है, ठीक है ना, जिसका गुड्स पकड़ा गया है या उसका मालिक है, ठीक है ना, जो भी है गुड्स का, तो उसको बताएगा होगा भैया इतनी पेनल्टी है, तो वो क्या है, ठीक है ना, जो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ पेनल्टी है विद इन 15 डेज ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना। अगर वो पेनल्टी पे कर देता है तो ठीक बात है, अगर नहीं पे करता है तो जो भी गुड्स है या जो ट्रक पकड़ा गया है उसको वो बेच सकता है, ठीक है ना, और अपनी पेनल्टी रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि पेरिशेबल या हजार्ड्स नेचर का है गुड्स जो पकड़ा गया है, तो वो इस 15 दिन को कम भी कर सकता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन, यही पॉइंट इसका काफी, ये भी पॉइंट साथ में पूछते हैं कई बार। फर्स्ट प्रोवाइड जो है ये सेक्शन 129 सब सेक्शन 6 का, इसके अंदर क्या है कि जो ट्रक पकड़ा गया, अब उसकी बात कर रहे हैं, अभी तक तो हम गुड्स की बात कर रहे थे, अब जो ट्रक पकड़ा गया उसका क्या। अब मान लो मेरा ट्रक पकड़ा गया, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जी मैं तो गुड्स लेके जा रहा था, ठीक है ना, गुड्स के मालिक ने अगर कोई बात बोली तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरा ट्रक तो छोड़ दो। वो कह रहा है छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो पेनल्टी ऊपर डिसाइड की है वो, या फिर 1 लाख रुपए विच एवरेज लेस तुम दे दो और तुम्हारा ट्रक ले दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर एग्जाम के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना। 130 सेक्शन 130 के अंदर काफी सारे पॉइंट दे रखे हैं, उसमें से सारे के सारे करने की नीड नहीं है, स्पेशली ये वाला पॉइंट जरूर करके जाना, पीवाईक्यू है इसके ऊपर। वो सेक्शन 130 सब सेक्शन 2 के अंदर रिडेम्पशन फाइन, इसके अंदर 2 बातें दे रखी हैं। पहला, इन केस ऑफ गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, उस केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या रहेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, उसमें टैक्स भी दे रखा होगा, वो माइनस कर देना, और साथ में ये वाली लाइन भी लिख देना, प्रोविजन के रूप में ये पूरा पैराग्राफ लिख देना, फिर ये बात लिख देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ कन्वेंस, ठीक है ना, यूज फॉर कैरिज आउट ऑफ सच गुड्स, उस केस में लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, जो ट्रक पकड़ा गया, उस केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या रहेगी, जो भी टैक्स पेबल रखोगा ना उसके इक्वल, यानी 100% टैक्स पेबल, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल हो जाएगा। बाकी सब पॉइंट आपको पढ़ने की नीड नहीं है, चाहो तो एक बार पढ़ लेना, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आगे चलते हैं 131 सेक्शन बेकार का सेक्शन है, कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं 132 सब सेक्शन, ठीक है ना, 130 सेक्शन 132, ठीक है ना, 132 सेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस दे रखे हैं। सितंबर 25 के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले ये बता रखा है कि कौन कौन से केसेस के अंदर आपको जेल हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जितने भी केसेस बता रखे हैं 1 से लेकर 9 तक ये सारे केसेस है जिसके अंदर, ठीक है ना, अगर इस तरीके का ऑफेंस होता है तो उस केस में जेल हो सकती है। अब आ जाती है पुनिशमेंट कितनी हो सकती है, ये डिपेंड करता है ऑफेंस के ऊपर, ठीक है। जैसे पहले केस में बता रखा है कि अगर इस तरीके के ऑफेंस है तो फिर अमाउंट चेक करना पड़ेगा कि अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। अगर 5 करोड़ से ऊपर अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट है तो इंप्रिजनमेंट
इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर होगी, फाइन भी लगेगा, ठीक है ना। और मिनिमम अमाउंट इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है, 6 मंथ हो सकती है। लेकिन अगर अमाउंट 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो उस केस में, ठीक है ना, इम्प्रिजनमेंट 3 और फाइन तो लगेगा ही, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ की हो सकती है। लेकिन अगर ऑफेंस, ये वाला ऑफेंस है, इंपॉर्टेंट है ये, इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई, ठीक है ना, ओके, उस केस में क्या है, उस केस में फिर अमाउंट हमें चेक करना पड़ेगा। एक्सीडिंग 1 करोड़ और अप टू 2 करोड़ है तो पुनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट 1 और फाइन, ठीक है ना, भी लगेगा, और साथ में मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है, 6 मंथ, ठीक है ना। ऑफेंस फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड एक्सेट्रा विद इंटेंशन टू इविट द टैक्स, ठीक है ना, उस केस में क्या है, अमाउंट के बारे में बात बताई नहीं गई है, पुनिशमेंट क्या होगी, इंप्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने तक, फाइन भी लग सकता है, या दोनों चीजें हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, ये वाला पॉइंट भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना, कि अरेस्ट कब किया जा सकता है, तो अरेस्ट का पॉइंट हालांकि हमने पहले भी पढ़ा था, 2 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है तो अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन सेकंड या सब्सिक्वेंट अगर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, वही ऑफेंस, तो फिर उस केस में, ठीक है ना, मॉनेटरी लिमिट भी चेक नहीं करते थे, हमने पहले भी पढ़ी थी ये बात, ठीक है ना। उस केस में यहां पे जाता था ये वाला क्वेश्चन, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी बहुत जगह पे दे रखा है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है जो नॉन बेलेबल है, मतलब बेल नहीं मिलेगी आपको, ये बेलेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, ये लेस सीरियस नेचर के, नॉन सीरियस नेचर के, यहाँ पे अरेस्ट हो सकता है विदाउट, यहाँ दोबारा बोलता हूँ, यहाँ पे अरेस्ट होएगा, ठीक है ना, ओके, विदाउट वारंट, और यहाँ पे आपको वारंट की नीड पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो ऑफेंस है वो ये वाले ऑफेंस है, लेकिन अमाउंट जो है टैक्स इवेजन का वो 5 करोड़ से ज्यादा का होगा, तभी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई गुड्स है या सर्विसेज सप्लाई किया है, इनवॉइस इशू नहीं किया है, या इनवॉइस इशू कर दिया लेकिन सप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना, ओके, ऊपर वाले जो इनवॉइस है उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर लिया है, ठीक है ना, टैक्स कलेक्ट कर दिया है लेकिन 3 महीने के बाद तक पेमेंट नहीं किया फ्रॉम द ड्यू डेट, ठीक है ना, तो ये सब बातें हैं, ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद क्या है, 133 सेक्शन, ठीक है ना, बेकार की चीज है, शो करना चाहो तो कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं 137, ये भी बेकार का पॉइंट है, एक हल्का सा पॉइंट है जो याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है ना। बाकी 138 सेक्शन है, काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है, लेकिन सितंबर 25 के लिए लेस इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसको, क्योंकि इसके 4-5 क्वेश्चन जो भी कंपाइलर आप पढ़ोगे उसके अंदर देखोगे 4-5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आप बस वो कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के ना के बराबर चांस है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका हो ऑलरेडी, तो इसके ऊपर आने के चांस बिल्कुल कम है। तो 138 सेक्शन क्या कहता है, कंपाउंडिंग ऑफेंस, इसका क्या मतलब होता है कंपाउंडिंग ऑफेंस, ठीक है ना, कि जो कमिश्नर होता है ना, ठीक है ना, वो ऑफेंस कंपाउंड करता है। इसका मतलब ये होता है कि भैया कोई जेल नहीं जाना चाहता, चलो भैया तुम एक काम करो, जेल मत जाओ, तुम इतने पैसे दे दो, इस तरीके को, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफेंस, ये कमिश्नर को अधिकार होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है अमाउंट फॉर कंपाउंडिंग, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम लिमिट क्या होती है कंपाउंडिंग की, 25% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, और अपर लिमिट क्या होती है, ठीक है ना, लोअर लिमिट ये होगी, अपर लिमिट क्या होती है 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो ये एक तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे। दूसरा पूछ सकते हैं कंपाउंडिंग अमाउंट, ठीक है ना, शैल बी डिटरमाइंड बाय कमिश्नर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, ओके। अगर ऑफेंस की नेचर इस तरीके की है, ये 4 तरीके के नेचर है, 132 सब सेक्शन 1 पढ़ा था ना, वहां पे ए बी छोड़ दो, सी डी और ई वाले केस में अगर फॉल कर रहे हैं तो उस केस में क्या है, ठीक है ना, उस केस में अगर कंपाउंडिंग और, ठीक है ना, अमाउंट इफ ऑफेंस इज पनिशेबल 132 सब सेक्शन 1 ठीक है ना, तो यहाँ पे अमाउंट अगर 5 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो मिनिमम 50% और मैक्सिमम क्या रहेगी 75% रहेगा। बोलो क्लियर है, जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स चोरी किया है या फिर आईटीसी लोग ने एविट किया उसका। और इस केस में अगर, ठीक है ना, अगर लेस देन 5 करोड़ है तो 40% और 60% हो जाएगा, बाकी और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है ना, ऑफेंस, बाकी अब जो भी ऑफेंस बच गया ना उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, उसमें तो क्या है, चाहे 5 करोड़ से ऊपर हो 5 करोड़ से नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके अंदर 25% का रेट है, ठीक है ना। यहाँ पे भी सबके अंदर क्या है 25% का केस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप इसके 1-2 क्वेश्चन बनाओगे, 4-5 क्वेश्चन दे रखोगे, किसी भी कंपाइलर में चेक करोगे तो ज्यादा अंडरस्टैंड हो पाएगा 138 सेक्शन की क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट ज्यादा सेक्शन है नहीं। अब की बार 3-4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ऑफेंस एंड पेनल्टी के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया। अमेंडमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है ना। 126 सेक्शन जरूर कर लेना, 129 कर लेना, 132 कर लेना, ये 3 सेक्शन तो छोड़ना ही नहीं है। 138 जरूर कर लेना, 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, हालांकि ये आएगा नहीं एग्जाम में, क्यों, क्योंकि इसके कई क्वेश्चन पहले ही पूछ चुके हैं और अमेंडमेंट थी, इस वजह से बार बार वो पूछ रहे थे। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सुपर क्विक रिवीजन में, ठीक है ना। आई होप आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे होंगे, अच्छे से कर पा रहे होंगे, जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है ना। और शॉर्ट वीडियो जरूर देखना बिफोर 1 डे एग्जाम, ठीक है ना। एक दिन एग्जाम से पहले मैं बहुत ज्यादा वीडियो डालने वाला हूं, जिसके अंदर शॉर्ट वीडियो डालेंगे सारे के सारे, और अभी 1 तारीख से भी आपको बहुत ज्यादा वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।